पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी से 10वें रथ के साथ निकले थे, इसलिए इनका नाम दशरथ रखा। महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। लेकिन किस्मत ऐसी संतान नहीं हुई। तो एक बार भूपति मन माही, ओ भैया गिलान मोर सुत नहीं। दशरथ सोच रहे हैं कि इतना बड़ा राज्य है, मेरे मरने के बाद इस सिंहासन को कौन संभालेगा। एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए, एक हिरण को देखा तो हिरण के पीछे पड़ गए। बहुत कोशिश की, हिरण नहीं मरा। और वो हिरण कहता है तुम हमें मार भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिन राजा के सुत नहीं होई और उनसे मेरो मरण न होई। तुम निर्वंशी राजा हो। अब तो महाराज दशरथ बड़े परेशान, पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी समझाती है, महाराज इसमें दुखी होने की क्या बात है। दुनिया में सब सुख किसी के पास नहीं है। क्योंकि तुलसीदास लिख रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। कोई तन से परेशान है तो कोई मन से परेशान है तो कोई धन से परेशान है। अपनी अपनी किस्मत है जो प्रभु ने लिखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। इसलिए महाराज चिंता न करो। लेकिन दादा, अयोध्या के लोग कहते हैं जो राजा निर्वंशी है, महाराज दशरथ के जाने के बाद हमारी रक्षा कौन करेगा। अब तो दशरथ बड़े बेचैन हैं, मन में चिंता है। और ध्यान रखना भैया, ये चिंता बड़ी चिता से है। नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। आदमी खत्म हो जाए तो चिता एक बार में कहानी खत्म कर देती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में चिंता लग जाए तो वह व्यक्ति हर दिन मरता है, हर घड़ी मरता है। तो दादा, महाराज दशरथ की रानियां बड़ी परेशान हैं। ऐसा ही नहीं, दासी हंसती और रानी रोती, असुअन से मुख धोती, कर्म में क्या लिखा है, कर्म में क्या लिखा है। बहुत कही पर समझ न आई, विधि गति कला दिखाई, कर्म में क्या लिखा है, कर्म में क्या लिखा है।
महाराज दशरथ ने देर नहीं करी, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। तो कहने लगे वशिष्ठ, महाराज इसमें रोने की क्या बात है, और रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप एक काम करो, क्या आप पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ। तो देर नहीं करी, श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाई। और जब पुत्रेष्ट यज्ञ करवाई तो अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के निकले। और जब खीर का बंटवारा किया तो तुलसीदास लिख रहे हैं, अरदो भाग कौशल्य ही दीना, ओवे भाग आधा कर दीना। आधा भाग महाराज दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या को दिया और आधे में से पुनः आधा किया रानी कैकेयी और सुमित्रा को दिया। लेकिन कुछ विद्वानों का मत ऐसा है, उस समय रानी कौशल्या ने वो खीर न खा करके कटोरा जाकर के महलों में रख दिया। तीनों रानियां सोच रही हैं स्नान करने के बाद खीर को ग्रहण करूंगी, लेकिन भैया उसी महल के दरवाजे से एक चील उड़ी। तो रानी सुमित्रा के हिस्से का जो भाग था वो कटोरा चील ने मुख में दबाया और दूर आकाश को उड़ गई। और जब आकाश को उड़ गई, एक बियाबान जंगल में पहुंची, देखा मैया अंजना वन में तपस्या कर रही हैं। वन में तपस्या कर रही हैं। वो खीर का कटोरा जब अंजना की गोद में डाला और मैया अंजना ने भगवान का प्रसाद समझ के जब उस खीर को ग्रहण किया, तो विद्वानों का मत ऐसा है कि उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। बोल हनुमान जी महाराज की। हाँ, अरे सुनो भैया, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? इसी गांव से? इन्हें तो ऐसे डर लग रहे हो जिन्हें कहा हमें नहीं। अब जीव तो ठीक है, कचू कच्चू बच्चा तो ऐसे जब माले डालवे को आता तो ऐसे कपते पता नहीं का पूछ लीजिए हमें। हाँ, छोटा सा भाई शिवम इसी गांव से मुझे 100 रुपए सम्मान कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से कामना है राधा रानी लंबी आयु दे, आगे चल के बेटा माता पिता का नाम रोशन करे, घर में सुख और शांति बनी रहे। बोल बाल कृष्ण लाल की। अब मैया सुमित्रा बड़ी परेशान, बोले अब तो जैसे थे वैसे ही रह गए, अब क्या करें। तो रानी कौशल्या ने समझाया, रानी कैकेयी ने समझाया, देखो रो नहीं। तो महारानी कौशल्या ने अपना आधा भाग और रानी कैकेयी ने अपना आधा भाग महारानी सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंच गए। धीरे धीरे समय बीता। महाराज दशरथ बड़े मगन हैं, लेकिन दादा ध्यान रखना, हो जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाई। हो जब जब होई
भैया जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और आए हरे सज्जन और जहाँ एक पुत्र की इच्छा थी वहां महाराज दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हैं। धीरे धीरे समय बीता। इधर राक्षसों का अत्याचार चरम सीमा पर है। अब एक भजन बोलो, उसके बाद में कथा में। अरे सतगुर ते प्रेम लगाए ले रे, तेरी बीते उम्र हंसी हंसी के। बोल कन्हैया लाल की। भैया इधर महाराज दशरथ बड़े मगन हैं। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने पूर्ण हुए।